बता दें कि प्रदर्शन के लिए भाजपा ने दो भैंसों को महापौर और सभापति का प्रतीकात्मक रूप देकर उसके आगे बीन बजाई। और जो पुरानी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, जिसका मतलब है बेकार की मेहनत, क्योंकि सामने वाला समझता ही नहीं है। निगम में टैक्स अगर लेना है तो पूरा घर घर जाके लोग प्रताड़ित कर देते हैं, ना पानी नहीं आते, ना रोड ठीक से नहीं बने हैं। और ये अभी शहर सरकार के पूरा सभापति ला महापौर ला ये कमीशन चाहिए। और महापौर अपने जिम्मेदारी से भग रही है। जिस जनता ने आज सभी वार्ड में जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, महापौर तो चुन के आई हुई है। लोगों को अलग ही परेशानी है। गर्मी में पानी की भयंकर किल्लत है, लोग भटकते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है गलियों में। नवरात्रि बीत गई फिर भी कोई भी रोशनी की व्यवस्था नहीं है। सभी निगम में बजट हो चुका है, लेकिन हमारी शहर सरकार नींद मुद्रा में सोई हुई है, जिम्मेदारी से भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी भूल गई। सिर्फ उनको पता है कि मुझे कमीशन चाहिए, कमीशन से मतलब रखती है। छत्तीसगढ़ में नगर निगमों का बजट पेश करने का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में बजट पेश नहीं हुआ है। और इसी के चलते भाजपा के तमाम 19 पार्षद और संगठन के पदाधिकारियों ने नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया है, और वो भी अनोखे अंदाज में घेराव किया है, अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। क्या कुछ अनोखा अंदाज है, आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टुडे, मैं हूं रिया। रिसाली नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट मार्च महीने में समय पर पेश होना चाहिए था, लेकिन अभी तक बजट पेश नहीं हुआ। और इसी से भारतीय जनता पार्टी के तमाम 19 पार्षद और संगठन के पदाधिकारियों ने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया और महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर पर लापरवाही व उदासीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रदर्शन को एकदम अनोखा अंदाज में प्रदर्शन किए हैं। बता दें कि प्रदर्शन के लिए भाजपा ने दो भैंसों को महापौर और सभापति का प्रतीकात्मक रूप देकर उसके आगे बीन बजाई। और जो पुरानी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, जिसका मतलब है बेकार की मेहनत, क्योंकि सामने वाला समझता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रदर्शनकारियों ने महापौर के खिलाफ कई नारे भी लगाए हैं, प्रदर्शन के दौरान कई आरोप भी लगाए। बता दें कि इसी के साथ छत्तीसगढ़ के कई नगर निगमों में अभी हाल ही में 2026-27 का बजट पेश हो चुका है। जैसे भिलाई में 838 करोड़ का बजट महापौर नीरज पाल ने पेश किया है। दुर्ग में भी बजट पारित हो गया है, लेकिन रिसाली नगर निगम में देरी हो गई है। भाजपा का कहना है कि 40 वार्डों के विकास के कार्य भी ठप है, बिना बजट के कोई भी काम नहीं हो सकता। लोगों को अलग ही परेशानी है। गर्मी में पानी की भयंकर किल्लत है, लोग भटकते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है गलियों में। नवरात्रि बीत गई फिर भी कोई भी रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा 13.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य 3 महीने से MIC में लंबित है। छोटे मोटे कामों में स्थल बदलने तक महीनों लग जा रहे हैं। पार्षद धर्मेंद्र भगत ने भी कमिश्नर खोरी का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू ने कहा है कि पिछले 4 साल 3 महीनों में जिम्मेदारियां भी नजरअंदाज की गई है। अब कार्यकाल कम बचा है, फिर भी विकास पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आगे आप बाइट के माध्यम से सुनने वाले हैं। मैं शैलेंद्र कुमार साहू, नेता प्रतिपक्ष रिसाली निगम। भैया आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएंगे क्या? आज यहाँ पर रिसाली निगम के सामने सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, मंडल के अध्यक्ष एवं सभी साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर शहर सरकार की उदासीनता को देखते हुए और निकम्मापन, और महापौर अपने जिम्मेदारी से भग रही है। जिस जनता ने आज सभी वार्ड में जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, महापौर तो चुन के आई हुई है, उनकी नियुक्ति की गई है। उनको वो दर्द पता नहीं है जो नियुक्ति करके आती है उनको, क्योंकि उसको प्रसाद मिला हुआ है। किसी को ऐसा प्रसाद दिया जाए तो उसको आभास नहीं रहता कि जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए और नियुक्ति किए गए हैं। शहर सरकार की तरह वो भी BSP क्षेत्र में रहती है, उनको जनता, श्रमिक बस्ती की जो छोटी छोटी जनता की जो आवश्यकता जो चीज़ रहती है, जैसे पानी व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है। पूरा नवरात्रि निकल गया, आज स्ट्रीट में एक लाइट भी नहीं जल पाया, बिजली की इतना लाइट की व्यवस्था निकल गई है। और शहर सरकार ये नहीं चाहती कि आज रिसाली निगम में बजट हो करके, क्योंकि हमारे निगम के अलावा मैं चाहता हूं कि 13-14 जो निगम है वहां पर सभी निगम में और 1-2 दिन में सभी निगम में बजट हो चुका है, लेकिन हमारी शहर सरकार नींद मुद्रा में सोई हुई है, जिम्मेदारी से भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी भूल गई। सिर्फ उनको पता है कि मुझे कमीशन चाहिए, कमीशन से मतलब रखती है। जनता की छोटी छोटी जो सुविधाएं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ये रिसाली निगम की जनता देख रही है। प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा तो हम नगरीय निकाय मंत्री से निवेदन करेंगे
कि हमारी रिसाली निगम की जनता के लिए जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं उनके लिए बजट प्रेषित किया जाए निगम में। ये बहस का ये दिखाने का हमारा ये है कि आज महापौर जी और सभापति जी इस रूप में सोए हुए हैं निगम में। उनको कोई मतलब नहीं बजट से, क्योंकि बजट अगर करवाना रहता तो अभी तक हो जाना था। और अभी तक इस रिसाली निगम में 4 साल में सिर्फ 4 बार बजट हुआ है और 2-3 बार सामान्य सभा हुआ है। ये नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। नगर पालिका निगम के नियम में तो साल में 12 महीना में कम से कम 6 बार सामान्य सभा हो जाना चाहिए। तो ये थे शैलेंद्र कुमार साहू, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। लेकिन ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर जल्दी बजट पेश नहीं हुआ तो राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी बजट पेश नहीं हुआ तो नगरीय प्रशासन, मंत्री और कलेक्टर से मिलकर दबाव बनाया जाएगा। वहीं महापौर शशि सिन्हा से संपर्क करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वे विरोध सिर्फ बजट का नहीं बल्कि ये शहर की मूलभूत जरूरतों को लेकर भी कर रहे हैं। रिसाली में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है और विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बना रहा है। अब देखना ये होगा कि रिसाली नगर निगम अपना बजट कब पेश करती है या फिर विपक्ष को और उग्र या फिर ठोस कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। आगे की अपडेट अब तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए बने रहे भिलाई टुडे के साथ। धन्यवाद। प्रदर्शन एक हमन करा था ना आज कि बजट शहर सरकार के बजट अभी तक ले हो ही नहीं है। और आज कल 31 तारीख है, महावीर जयंती है, तो आज नहीं हो पाई तो एक दिन में तो नहीं हो पाई। कल महावीर जयंती है और महावीर जयंती है और साथ साथ अभी निगम में टैक्स अगर लेना है तो पूरा घर घर जाके लोग प्रताड़ित कर देते हैं। ना पानी नहीं आते, ना रोड ठीक से नहीं बने हैं। और ये अभी शहर सरकार के पूरा सभापति ला, महापौर ला, एमन ला कमीशन चाहिए। कमीशन के कारण आज तक एमन बजट ला पास नहीं कर सकते। एमन ला बजट आई जब पैसा वैसा दे दी तबे एमन यह करी। हमार सरकार है तो पैसा दे बर इसने तैयार है, करोड़ों रुपया आवत है, दे बर तैयार है, एमन ला नहीं पाते। और जो काम आते ओला मना करते कि नहीं होना चाहिए बोल के एमन लेटरबाजी करत है। तो कहाँ काम आई काबर निकल सकता। अब एमन ला सब ला कमीशन चाहिए। सभापति ला सीनियर सभापति है, समझदारी होना चाहिए कि बजट अभी तक 5 साल में हम 7 ठोक टोटल 4 बार वो हो हुई। अब बजट है 4 साल में 4 ठोक और 5वां में तो करीज भी नहीं है, समझ जा इंड हो गया समझ जा। और करीज भी नहीं है और 3 ठोक आम सामान्य सभा, 2 ठोक सामान्य सभा, 1 ठोक इमरजेंसी जो बलारी सो। अभी तक ले पूरा हम 5वां साल चला थे, 4 साल 3 महीना में 7 ठोक टोटल अभी सभा हो है। कभी करीब हमन लगा हर महीना 2 महीना में 1 सभा होना चाहिए सामान्य सभा। सामान्य सभा हमन तो आज तक जोला तोला नहीं जाने हैं। और साथ साथ हमन प्रशिक्षण होना रही। जब निगम में आहन तब 0 समझ जा, छोटे से लेकर हैं समझ जा 0 साल के। जब पहली साल में हमारे मन के जो ये होते प्रशिक्षण होते, आज तक 4 साल 3 महीने हो गए प्रशिक्षण तक नहीं दे। मतलब प्रशिक्षण पर जब समय नहीं मिल पैसे तो ये बजट पर का समय मिली। ये शहर सरकार छोटा सरकार है। ये मन पूरा कमीशन खोरी में ये मन पूरा अपन पूरा हाथ लत रंगे पूरा चाल चरित्र सबो रंग डरे ऐसे हो गए। भैंस ले लाओ का काम करना है। भैंस के सामने बीन बजाहन का 4 साल 3 महीना कहीं नहीं हो तभी ओकरे से हमन भैंस ला लाग के हमन ये साबित कर देनो ला कि भैंस के सामने बीन बजा से कोई मतलब नहीं है। तो हमन ओकरे से भैंसी लाहन और अभी बीन बजाबो तो ये मन तो जागिस नहीं है। कम से कम ये जानवर हो जाग जाए, वैसने वह मन हो जी।